माननीय श्री अर्जुनलाल जिनगर, माननीय श्री अभिनेश महर्षि जी। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सदन का वक्त बहुत कीमती होता है और बहुत खर्चा भी होता है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि कोई भी बिल लाओ, सरकार आनन फानन में बिल लाती है, बिना तैयारी के बिल लाती है, एक छोटे से संशोधन के लिए बिल लाती है और उसके बाद में उसी बिल के ऊपर संशोधन के बाद में फिर दोबारा कुछ महीनों के बाद ही फिर संशोधन लेकर के आती है। 2022 में ये संशोधन, ये बिल आया था और अब 2023 में फिर संशोधन आ गया। हम बार बार कहते हैं, कोई सुझाव भी विपक्ष यदि देता है तो ये मत मानिए कि विपक्ष के लोगों का काम सिर्फ आपकी बुराई करना है, ये हमारा काम नहीं है। हम कोई सही सुझाव भी दें, हमें भी इस राजस्थान के नौजवानों के भविष्य की चिंता है। हम लोग भी आपकी तरह से सब चुन करके आते हैं, 2.5-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो नौजवान हमारी तरफ भी देखते हैं। जब उनके माँ बाप खेत में काम करके रात को 0 डिग्री के ऊपर वो फसल उगा करके और अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। सुना होगा आपने, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के अंदर कारण लिखा, माननीय सभापति महोदय, कि मेरे पिताजी किन हालात में, किन परिस्थितियों में मुझे पढ़ाने के लिए सामना करते हैं। आज फिर पेपर लीक हो गया, मैं मेरे पिताजी को किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा। मैं जानता हूं ऐसे अनेक लोगों को। अनेक बच्चे ब्रिलियंट हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इस पेपर लीक के गिरोह में जो शामिल लोग हैं और उनका जो षड्यंत्र है, उनके साथ कारण उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है और वो निराश होकर के आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अच्छी बात है कि आपने इसके अंदर 5 से 10 के जो सजा थी, 5 साल से 10 साल की, उसके अंदर आपने बढ़ा करके 10 साल से आजीवन कारावास कर दिया और उसके बाद में जो जुर्माना 10 लाख से 10 करोड़ का कर दिया। सभापति महोदय, 18-19 बार पेपर लीक। ये कानून बनने के बाद में क्या पेपर लीक बंद हो गए? क्या कारण है? एक ही परिवार से आप अनुसंधान करवाइए, पुलिस के आला अधिकारी भी बैठे होंगे यहां, कि क्या कारण है एक परिवार का व्यक्ति 3-3, 4-4 एक ही परीक्षा में पास हो जाएं, एक ही सेंटर के सैकड़ों लोग थानेदार बन जाएं, एक ही तहसील के 100 से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएं, एक ही कोचिंग सेंटर से निकले हुए लोग परीक्षाएं पास करके अधिकारी बन जाएं। ये दाल में कहीं काला तो जरूर है सभापति महोदय। और बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई आपने, एसओजी बना दी और दूसरी संस्थाएं भी आपने बना करके पेपर लीक के ऊपर आपने मंशा जाहिर की कि हम इसकी जांच करवाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन आपने कितने लोगों को, जो पहले बिल में प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार कितने लोगों को आपने सजा दे दी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही, जिन जिन लोगों के नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता दोबारा, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं वो लोग? पुलिस के अनुसंधान के ऊपर अंगुली उठाऊं। आप केस दर्ज होने के पहले ही, केस दर्ज होने के साथ ही आप आरपीएससी को क्लीन चिट दे देते हो। आपकी जांच होती नहीं है, जांच होने से पहले आप कह देते हो कि इसके अंदर आरपीएससी का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, जबकि एफआईआर के अंदर नाम दर्ज कराए जाते हैं।
सभापति महोदय, ये गंभीर चिंता का विषय है। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, क्या सरकार की और सरकार के मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हम लिप सिंपैथी एक वर्ड है, लिप सिंपैथी दिखाते हैं कि हम नौजवानों के साथ में हैं, लेकिन नौजवानों के उजड़ते हुए भविष्य के साथ में आप लोग जिस तरह से सम्मिलित होकर के, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, इसके अंदर अभी आप विलोपित मत करा दीजिए, क्योंकि ये सही बात कह रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य गोपाल केसावत लिस्ट में नाम शामिल है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई बयान दे दे, मेरे पास में संगठन महामंत्री जी की लिस्ट है जिसमें पीसीसी के मेंबर की लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर वर्तमान में भी गोपाल केसावत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है पेपर के अंदर सेटिंग करके ईओ बनवाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, ये इतना गंभीर विषय है। मैं नहीं कहता हूं कि इस बिल के अंदर, मैं तो कहता हूं कि बिल के अंदर जो प्रावधान है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास में कोई एजेंसी, कोई साधन है, या हम घड़ियाली आंसू बहा करके और वैसे ही इतिश्री कर लेंगे और हमारे भविष्य के साथ में इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? ये इन नौजवानों के भविष्य के साथ में तो न्याय नहीं होगा मंत्री महोदय। क्यों नहीं होगा? मेरे हक में फैसला क्या होगा सभापति महोदय, जब मेरा हाकिम ही मेरा कातिल है। मैं गंभीरता के साथ में कह रहा हूं ये बात। इसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को जानिए। बिना किसी सरकारी, मैं फिर कह रहा हूं, बिना किसी सरकारी साधन, एक मिनट, हाँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, आप सही बात कह रहे हैं। तो आदरणीय, अब आप बताइए, कानून में विश्वास की बात सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार का कानून के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि कानून के ऊपर विश्वास होता तो राजल देसर नगर पालिका के सामने वो सफाई कर्मचारी जो सेलेक्ट हो गए थे और उनको राजनीतिक द्वेषता के कारण उनको नौकरी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो मजबूर होकर के सभापति महोदय, वो सफाई कर्मचारी, वो अनुसूचित जाति के लोग, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप इनको ज्वाइन कराइए। उसके बाद में वो लोगों को ज्वाइन नहीं कराया वहां पर, वो यहां डायरेक्टर साहब के पास में आए। डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि नगर पालिका स्वयं सक्षम है ज्वाइन कराने के लिए, उसके बाद में भी नहीं कराया। आज वो धरना देने पर मजबूर है। तो इस राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि कानून के अंदर विश्वास आप लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं तो ये वोट की चोट से आपको सीधा कर देगी जनता जनार्दन। ऐसी स्थिति में अब बहुत लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा। ये बिल है, ये तुरता फुर्त में, आनन फानन में आधा अधूरा लाया गया है और इसके अंदर इस तरह के कोई प्रावधान भी कर दो कि जो अधिकारी, जो एजेंसीज काम करते हैं और वो यदि इसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं करती हैं, यदि कोई कोताही बरतती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा, तब जाकर के ये इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं, राजस्थान की सरकार को आगाह करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ बंद कर दो। नौजवानों का हाय जो है आप लोगों को लगेगी और आप आने वाले समय के अंदर आप लोगों को ये जनता जनार्दन और ये नौजवान माफ नहीं कर सकेंगे। इसको जनमत के लिए परिचारित करने के साथ ही मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री जगदीश चंद्र।